जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 13 जनवरी 2026 आज है मंगलवार का दिन और आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और आज आप सुनने वाले हैं माघ मास की कथा का 10वां अध्याय। आज आप सुनने वाले हैं सीता जी के भाई की कथा। तो ये कथा है जनकपुर की। जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपत्ति थे। उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और उन्होंने उस बालक का नाम रखा प्रयागदत्त। और प्रयागदत्त के जन्म के थोड़े ही समय के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। तब उनकी माँ ने अकेले ही उनकी परवरिश की। बालक अभी घुटनों के बल ही चल रहा था कि घर में आग लग गई। अब लोग सोचने लगे कि बालक तो बड़ा ही अभागा है। अब तो सबने उनकी मदद करना बंद कर दिया और उनके पास ठीक से पेट भरने की व्यवस्था भी नहीं रह गई। एक दिन वह बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तब उसने देखा कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए बुला रही थी। अब उस दिन राखी का त्योहार था। तो प्रयागदत्त जी भाग कर घर आए और अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हमारी दीदी नहीं है? माँ का तो हृदय भर आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी हैं, सीता जी हैं तुम्हारी दीदी, लेकिन तुम्हारे जीजा जी अर्थात राम जी बहुत बड़े राजा हैं, तो तुम्हारी दीदी उनकी सेवा में व्यस्त रहती हैं। तब उन्होंने उन दोनों के नाम पूछे, अर्थात दीदी और जीजा जी के। तो माँ ने बताया कि तुम्हारी दीदी का नाम सीता है और जीजा जी का नाम है चक्रवर्ती सम्राट श्री राम, और वे दोनों अवधपुरी में रहते हैं। अब ये सुनकर उन्होंने भी अवधपुरी जाने की जिद की। उसी समय कुछ भक्तजन अयोध्या जा रहे थे, तो उनकी माँ ने उन्हें भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ अयोध्या भेजने का विचार किया। फिर उन्होंने कहा कि दीदी के यहाँ कुछ भेंट लेकर जाते हैं, और कुछ घरों से चावल मांगकर उन्होंने चावल के लड्डू बनाए। प्रयागदत्त जी दीदी और जीजा जी से मिलने के लिए बहुत आतुर थे। जब वो अयोध्या पहुँचे तो राजधानी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वो सबको अपनी दीदी और जीजा जी का नाम बताते और उनका पता पूछते। सब उनको बालक समझकर उन पर हंस देते। फिर कुछ लोगों ने उन्हें कनक भवन अर्थात अयोध्या का एक प्रसिद्ध मंदिर है वहां भेज दिया। वहां जाके उन्होंने पुजारी जी को अपनी दीदी और जीजा जी का नाम बताया और उनसे पूछा वो कहाँ हैं। तब पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, मुझे मूर्ति नहीं, मुझे मेरी असली दीदी चाहिए। पुजारी ने सोचा ये बालक है और हट कर रहा है, तो हंस दिए। तो वो बाहर बैठे रहे और संतों से अपनी दीदी और जीजा जी के बारे में पूछते रहे। उन्हें तो ऐसी दीदी चाहिए थी जो कि उन्हें हृदय से लगाए, राखी बांधे और मिठाई खिलाए। वो बहुत परेशान हुए और रोने लगे। वो विकल होकर रो रहे थे और रिश्ते के हक से अपने जीजा जी को कोसने भी लगे कि इतना ढूंढा, पता नहीं मेरा बहनोई कहाँ छुपा बैठा है। उन्होंने सोचा कि माँ कह रही थी कि वो राजा हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को उनका नाम भी नहीं पता। वो इतने परेशान थे कि उन्हें लगा कि उनके प्राण ही निकल जाएंगे। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि राजाधिराज भगवान श्री राम पधार रहे हैं। अब तो उन्होंने देखा तो एक बड़े से सफ़ेद हाथी के ऊपर एक सिंहासन पर उनके जीजा और दीदी विराजमान थे। वे दोनों नीचे उतरे। सीता जी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और फिर वो गुस्सा होने लगे कि तुम कहाँ थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। सीता जी ने कहा कि सबको हमारा पता नहीं मिलता, कुछ विशेष लोग ही हैं जो हमें जान पाते हैं। तब सीता जी ने उन्हें राखी बांधी और पूछा कि माँ ने हमारे लिए कुछ भेजा है क्या। तब उन्होंने वो चावल के लड्डू उन्हें दिए। सीता जी ने पहले श्री राम जी को खिलाया और फिर खुद पाया, और फिर जो बचा हुआ था वो प्रयागदत्त जी को खिला दिया। प्रभु का प्रसाद पाते ही उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया और उनका रोम रोम आनंद से भर गया। सीता जी ने कहा, अब आप परेशान न हो, आप जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हमारी दीदी तो सबसे अलग है और सबसे अच्छी है। उनकी बात ठीक भी थी। तब सीता जी ने कहा, अब हमें और आपके जीजा जी को और भी काम है, तो अब आप घर जाइए और माँ को प्रसाद दीजिए और उनसे कहिए कि हम दीदी से मिलकर आ गए हैं, तो वो बहुत खुश होंगी। उसके बाद आप वापस से अयोध्या आ जाना, एक बार बस वापस चले जाइए। इतना कहकर वे दोनों हाथी पर बैठकर वापस चले गए। उनको जाता देखकर प्रयागदत्त जी मूर्छित होकर गिर पड़े।
इसके बाद एक महात्मा ने आकर उन्हें उठाया और जब उन्होंने ये पूरी घटना सुनी और प्रयागदत्त की प्रेममयी स्थिति देखी तो उनका नाम मामा जी रख दिया, क्योंकि अयोध्या के लोग सीता जी को माँ और राम जी को पिता मानते हैं। तो क्योंकि प्रयागदत्त जी सीता जी के भाई थे तो पूरा अयोध्या उन्हें मामा जी बोलने लगा। और इसके बाद प्रयागदत्त जी ने जनकपुरी की तरफ प्रस्थान किया। जब उनकी माँ ने उनके रोम रोम से तेज निकलते देखा तो समझ गई कि सीता जी ने उन पर कृपा की है। उन्होंने माँ को पूरा वृतांत सुनाया तो उनकी माँ भी सीता जी की करुणा के बारे में सोचकर रोने लगी। और इसके 1 वर्ष के बाद प्रयागदत्त जी की माँ का भी निधन हो गया और वे अकेले रह गए। तो इसके बाद प्रयागदत्त जी अयोध्या चले गए अपनी दीदी से फिर मिलने के लिए। अयोध्या पहुंचते ही वह फिर से अपनी दीदी को ढूंढने लगे और बार बार उनको ढूंढते रहते। उनके हृदय में दीदी और जीजा जी के लिए विरह था। हमेशा प्रभु को याद करते रहने के लिए और संसार के माया जाल से दूर रहने के लिए उन्होंने वैराग्य की दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद उनका नाम हो गया प्रयागदास जी। तब भी लोग उन्हें मामा जी ही कहते थे, तो इनका प्रसिद्ध नाम मामा प्रयागदास जी हुआ। एक दिन प्रयागदास जी विचरण कर रहे थे और तभी एक वीरान बीहड़ को देखकर उन्हें विचार आया कि हमारे जीजा और दीदी को तो अवध के दशरथ महाराज ने वनवास दे दिया। हमारी जीजी तो सुकोमल हैं, वो नंगे पैरों से जंगल में कैसे चल रही होंगी। अब तो उनके पास जो भी आता तो वो अपने मन में यही सोचते कि अगर ये हमें कुछ भेंट दे दे तो हम अपनी दीदी के लिए, जीजा के लिए कुछ व्यवस्था कर सकेंगे। उन्हें भेंट मिलने भी लगी और वो उसे इकट्ठा करने लग गए। उन पैसों से उन्होंने 3 जोड़ी पादुका और 3 पलंग बनवाए, गद्दे और तकिए भी बनवाए श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के लिए। और इन सबको एक के ऊपर एक करके अपने सर पर रखा और चित्रकूट की तरफ चल दिए अपने जीजा और दीदी से मिलने के लिए। ये है संतों की मस्ती। तो अब वो मस्ती से जा रहे थे ये सोचकर कि वहां जाकर श्री राम जी को डांट लगाएंगे कि वनवास आपको मिला है, हमारी दीदी को क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इस पैदल यात्रा के दौरान ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। प्रभु ऐसे ही तो संबंध के लिए तरसते हैं कि कोई उनके लिए इतना तड़पे। चलते चलते वो चित्रकूट पहुंचे और वो रास्ते के जो पत्थर थे, कंकड़ थे, उन्हें देखकर उनका हृदय जलने लगा, क्योंकि उन्हीं रास्तों पर सीता जी को चलना पड़ रहा होगा। तो वो बार बार श्री राम जी को निर्दयी होने के लिए कोसते रहते। उन्होंने 3 पलंग बिछाए और उन पर गद्दे, तकिए रखकर अपने जीजा और दीदी का इंतजार करने लगे। और जब काफ़ी समय तक इंतजार करने के बाद भी वे नहीं आए तो उन्हें लगा कि शायद वो तीनों उनके वहाँ होने से सकुचा रहे हैं। तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। प्रभु तो बस भक्त के भाव को देखते हैं। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों सन्यासी के रूप में उनके सामने आ गए। अब वो दौड़कर राम जी की तरफ गए और उन्हें डांटने लगे कि इतनी कठोर भूमि पर हमारी इतनी सुकोमल दीदी को चलवा रहे हैं। राम जी सीता जी को देख रहे थे और सीता जी राम जी को देख रही थी। प्रयागदास जी कह रहे थे कि आप जाते वनवास, आप हमारी दीदी को वनवास में क्यों ले आए? क्या कमी थी अयोध्या में? चलो अच्छा बैठो। तीनों अपने अपने पलंग पर बैठे। जैसा जैसा प्रयागदास जी कह रहे थे प्रभु बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। उन्होंने पादुका ली और सीता जी को पहना रहे थे। तो सीता जी ने कहा कि नहीं, पहले जीजा जी को पहनाया जाता है। तो उन्होंने पहले श्री राम को पादुका पहनाई। मामा जी ने तीनों को पादुका पहनाई और पलंग पर बिठाया और आंखों में आंसू भरकर तीनों की शोभा देख रहे थे। और मन ही मन वो सोच रहे थे कि अब हमारी यही सेवा रहेगी कि ये तीनों जहाँ भी जाएंगे हम इनके साथ सर पर पलंग लेकर चलेंगे और इनकी सेवा करेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, हमें वनवास मिला है तो हम रोज तुम्हारे पलंग पर नहीं सो सकते। आज तो हम तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए बैठ गए। अब इन पलंगों पर तुम सोना, और हम ये पादुका भी रोज नहीं पहन सकते। सीता जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे जीजा के साथ बहुत सुखी हैं। प्रयागदास जी ने कहा कि आप हमारी तो कोई बात मान ही नहीं रहे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर चाहिए तो अकेले हम आपके साथ चल सकते हैं। प्रयागदास जी तो खुश हो गए कि आप ही चलो, हम आपकी ही सेवा कर लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हम चल तो लेंगे, लेकिन अगर श्री राम चलें तो। तब प्रयागदास जी ने कहा,
आप हमारे साथ मजाक न करें। भगवान श्री राम ने कहा, आप ये पलंग लेकर अयोध्या जाओ, इस पर सो, मस्ती में रहो। हम वनवास खत्म होते ही आपके पास वापस आ जाएंगे। दीदी ने भी जाने का इशारा कर दिया, तो उन्होंने सारे पलंग वापस एक के ऊपर एक रखे और अपने सिर पर रखे और वापस चल दिए। वो तो भाव में डूबे हुए थे, तो उन्हें विश्राम करने की भी सुध नहीं रही। वो जाते जाते सोच रहे थे कि कैसा विचित्र बहनोई है हमारा। कम से कम हमारी दीदी को तो हमारे साथ वापस भेज सकता था। कोई भी हमारी बात नहीं मानता। इतने घोर जंगल में हमारी दीदी को लेकर चले जा रहे हैं और ना जाने कैसे हमारी दीदी इतनी कठिनाई में रहेंगी। बड़े नियमी बनते हैं, कहते हैं कि पलंग पर नहीं बैठेंगे। फिर उन्होंने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और वापस अपने पलंग आदि को उठाया। अब वो पलंग थोड़ी न रहा, उस पर तो प्रभु बैठ चुके थे। अब वो पलंग फूल से भी हल्का हो गया था। थोड़ा चले तो अयोध्या आ गई। उन्होंने सोचा कि अभी तो चित्रकूट में स्नान किया था। उन्हें लगा कि उन्हें समय का भान नहीं रहा। जीजा और जीजी की कृपा से उन्हें चलना ही नहीं पड़ा। वो सीधा चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए। अब तो वो जिस भी संत से मिलते सबको राम जी की शिकायत करते और सब संत उनके वचन सुनकर आनंदित होते थे, क्योंकि सबको पता था कि वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। अब वो तीनों पलंग को एक के ऊपर एक रखकर और तीनों गद्दे रखकर राजा महाराजा की तरह ठाठ से रहते। कभी कभी कोई साधु महात्मा कहते कि प्रयागदास जी, आपने विरक्त भेष तो ले लिया, लेकिन आप भजन तो करते ही नहीं। तो प्रयागदास जी बोलते, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास जी अलमस्ता सोए, ये राम लला का सरवा। सरवा अर्थात साला। पता है हम किसके साले हैं? श्री राम के। हमें भजन थोड़ी ना करना पड़ेगा। वास्तव में जिसका प्रभु से संबंध दृढ़ हो जाए उसे भजन करने की क्या जरूरत। तो वो इसी ठसक से अयोध्या में जिए और शरीर पूरा होने पर भगवान के नित्य साकेत धाम को गए और सदा सदा के लिए अपने जीजा और जीजी की सेवा में रत हो गए। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि केवल 200 वर्ष पहले की सच्ची घटना है। भगवान के साथ जब कोई भी संबंध जुड़ जाता है तो उससे भक्ति भी बढ़ती है, प्रेम भी बढ़ता है और भाव भी बढ़ता है। तो जब भी भगवान की सेवा करें किसी भी स्वरूप में, किसी भी ईश्वर की, तो अपने आराध्य के साथ, अपने इष्ट के साथ संबंध अवश्य जोड़ें। हरे कृष्णा। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। यमदूत आगे कहने लगा कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, ऐसा मनुष्य निश्चित ही स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्मभूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, ऐसे मनुष्य कभी यम का दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में ही जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला मनुष्य दूसरे का अन्न, भोजन और दान का त्याग कर दे। अच्छा, ये बात समझने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक है, मतलब साधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, व्रत करते हैं, माघ मास का स्नान करते हैं, कार्तिक मास का स्नान करते हैं, मतलब अगर आप धर्म कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि दूसरे का अन्न या फिर भोजन ग्रहण करना या फिर किसी से दान लेना, इससे हमारे किए गए जो पुण्य कर्म होते हैं क्षय हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाता है उनका प्रभाव। तो इसलिए इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। ये पद्म पुराण में वर्णित है, माघ मास महात्म्य में।
तो इन बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म संचित कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं अपने लिए, तो प्रयास कीजिए इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए। अब यमदूत आगे कहता है कि नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है और यम को नहीं देखना पड़ता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, अर्थात किसी भी नदी या फिर सरोवर में स्नान करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को बुरी योनि नहीं मिलती और न ही वे नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना और गौ आदि ये परम दान कहे गए हैं और इन्हें दान करने वाला मनुष्य कभी भी स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान मनुष्य पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसा मनुष्य भी कभी नरक को नहीं भोगता। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे लापसी और तापसी की कहानी। एक गांव था जिसमें दो भाई रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था और लापसी सवा सेर की लापसी अर्थात पतला सा हलवा बनाकर पहले भगवान को भोग लगाता, फिर उसे खा लेता। बाकी पूजा पाठ से, मंत्र जप से उसे कोई मतलब ही नहीं था। पूजा का मतलब उसके लिए सिर्फ भगवान को भोग लगाना था और भोग लगाने के बाद उस भोग को प्रसाद स्वरूप खा लेता था। तो दोनों के जैसे नाम थे वैसे ही गुण थे। तापसी तपस्या में लीन रहता था और लापसी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने में। लेकिन दोनों भाई अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। एक दिन दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और फिर दूसरा भाई कहता कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का। और इसी बात पर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तापसी बोला, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। अब इस बात पर लापसी भी कहाँ चुप रहने वाला था। लापसी बोला कि मैं भगवान को रोज सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। संयोगवश नारद जी वहां से उसी समय गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा तो कारण पूछा। फिर दोनों भाइयों ने नारद जी को खुद को बड़ा भक्त होने का कारण बताया। तापसी ने कहा, मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। और लापसी कहने लगा कि मैं तो भगवान को प्रतिदिन सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। नारद जी ने उन दोनों को सुना और फिर उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन स्नान इत्यादि करने के बाद लापसी और तापसी अपनी अपनी भक्ति दिखाने के लिए निकल पड़े। तो नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के रास्ते में ऐसे रख दी कि उनकी नज़र उस अंगूठी पर पड़े और उन्हें ऐसा लगे कि किसी की कीमती चीज गिर गई है। तापसी की नज़र जब उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप उसने अंगूठी उठा ली और जब तपस्या करने लगा तब उसने वो अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर मन ही मन सोचने लगा कि आज तो बड़ी कीमती चीज हाथ लग गई है। अब तो लापसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, क्योंकि ये अंगूठी तो काफी कीमती लगती है। इसे बेचने से बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा भक्त बन जाऊंगा। लापसी की नज़र भी रास्ते में पड़ी हुई अंगूठी पर पड़ी, पर उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। लापसी को भी रत्न जड़ित अंगूठी दिखी थी, पर उसने सोचा ये मेरे किस काम की है। इसे कोई भी अगर मेरे पास देखेगा तो मेरी गर्दन काट देगा और इसे ले जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अंगूठी को अनदेखा कर दिया। जब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तापसी को खड़े होने को कहा और पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? जब तापसी खड़ा हुआ तो उसके घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी तापसी से बोले, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई? तुमसे तो लापसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो चोरी की तरफ था। तब तापसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और पश्चाताप करने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मेरी भक्ति का फल मुझे कैसे मिलेगा? अब जो नारद जी ने बताया
वो सबके लिए बहुत समझने की बात है। नारद जी ने कहा कि अगर कोई किसी भी दिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका संपूर्ण शुभ फल जो है वो तुझे प्राप्त होगा। मतलब जो भी पुण्य वो करेगा व्यक्ति, उसका फल तापसी को मिल जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी किसी को दे और उसके साथ उसका ब्लाउज न दे तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। यदि कोई एक ही दिए से दूसरा दिया जलाएगा तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुम्हें ही मिल जाएगा। उसी दिन से हर कहानी के अंत में लापसी और तापसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। ओम विश्वम विष्णुर्वचटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपु श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः
परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुंठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतु सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः
सत्ववान सात्विक सत्य सत्यधर्म परायण अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धन विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग् विभु रविर्विलोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नंद कीचक्री शारंगधन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा।
करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। गुप्त नवरात्रि और मकर संक्रांति के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।